हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मोशन और ये हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 है। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस वाले टॉपिक में हम देखेंगे व्हाट इज़ मोशन, कि मोशन होता क्या है, मोशन की क्या डेफिनेशन है। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ मोशन। तो आपने हर रोज अपनी लाइफ में देखा होगा, आप रोज देखते होंगे डे टू डे लाइफ में कि जो कुछ हमारे आसपास सराउंडिंग में कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मोशन में होते हैं। सो फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, रेस्ट। रेस्ट होता क्या है? अ बॉडी इज टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट। हम बॉडी रेस्ट में है तब बोलेंगे जब उसकी पोजीशन, व्हेन पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, पोजीशन के साथ साथ उस चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन जो है उसकी वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के साथ आप देख सकते हैं फैन ऑफ। अगर फैन ऑफ है तो वो क्या है, रेस्ट पर है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, इसलिए वो बॉडी क्या है, वो रेस्ट पर है। स्टैंडिंग, जब आप खड़े हैं तब भी आपकी बॉडी क्या है, रेस्ट पर है। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि ट्री है। ट्री हमेशा हमेशा क्या रहता है, ट्री रेस्ट पर रहता है, अपनी जगह से अपनी पोजीशन से नहीं मूव करता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेस्ट। अब बात आती है मोशन किसको कहेंगे। अब बॉडी इज टू बी मूव, अगर कोई बॉडी मूव करती है, कोई बॉडी चलती है, व्हेन पोजीशन चेंज विद टाइम, अगर पोजीशन के साथ वो बॉडी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। जैसे कि हमारी बर्ड जो है वो हमेशा क्या करती है, फ्लाई करती है, तो वो क्या है, एक तरीके से मोशन में चल रही है। ठीक है। फिश स्विम, अगर फिश जो है स्विम कर रही है, तैर रही है, तो उस टाइम पे वो क्या है, मोशन में है। ब्लड हमेशा हमारी वेन्स और आर्टरीज में क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है, तो वो क्या है, मोशन में है। कार अगर मूव कर रही है तो वो मोशन में है। हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो भी क्या करते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गए, हमेशा क्या करती रहती है, मूव करती है। एटम सब्सटेंस की फॉर्म में क्या करता है, वो मूव करता रहता है, तो ये सब क्या है, मूवमेंट है, मोशन के एग्जाम्पल्स है। इससे ये पता चलता है कि बॉडी जो है पोजीशन के साथ, पोजीशन भी चेंज होती है, किसके साथ चेंज होती है, टाइम की रिस्पेक्ट से, टाइम के साथ साथ। अब बात आती है रेफरेंस पॉइंट। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। मतलब अगर आप पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहते किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पर आप खड़े हैं और यहाँ पर आपका घर है। क्या है, यहाँ पे आपका घर है और ये आपका क्या है, स्कूल है। ठीक है। तो अगर यहाँ से आप चले हैं तो आप किसकी तरफ जाएंगे, घर की तरफ जाना चाहेंगे या स्कूल की तरफ जाना चाहेंगे? तो आप, जाहिर सी बात है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो आप स्कूल की तरफ जाना चाहेंगे। तो जहां से आप चले हैं और स्कूल की तरफ तक जहां से आप चले हैं, तो वो आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, रेफरेंस पॉइंट कहलाया जाएगा। इससे आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट वो होता है जहां से आप, पोजीशन आपकी स्टार्ट हुई है अप टू जहां पे आप जाने वाले हैं। सो जहां से स्टार्ट हुई है वो क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है, और वो ओरिजिन है क्योंकि आपने वहां से स्टार्ट किया है चलना। अब बात आती है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर मोशन जो है स्ट्रेट लाइन पे हो तो क्या होगा। सो मोशन अगर स्ट्रेट लाइन पे हो तो हम उसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ देखते हैं। सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस होता है द मैग्नीट्यूड of the length covered by a moving object is called distance। अब बात आती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है साइज, किसी की लेंथ हो, किसी की ब्रेथ हो, किसी का वॉल्यूम हो, तो वो क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर किसी ने लेंथ जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने लेंथ कवर की है, तो वो क्या कहलाई जाती है, डिस्टेंस कहलाई जाती है। इट हैज नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड में करता है। ठीक है, वो क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ।
अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसका, टू मूव टू पॉइंट्स और ए डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच में का, उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। अब जो दो पॉइंट होंगे वो कौन से दो पॉइंट होंगे, पहला तो होगा स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आप चले हैं, दूसरा फाइनल पॉइंट होगा जहां पे आपने खत्म किया है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ही चलेंगे। इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसका कोई साइज भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन का मतलब है एक्स वाई जेड, कोई भी डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कैन नॉट। अब इस बात को समझते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकते हैं। अब देखिए, ये पहले मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से बताना चाहूंगी। जैसे कि ये देखिए, ये इमेजेस में देखिए, ये आपका डिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे आपका क्या है, घर है, क्या है आपका यहाँ पे घर है, ठीक है, पाथ टेकन, इसको हम घर मान लेते हैं कि आपका क्या है, घर है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो ये रूट है, आपको नहीं पता आपके पास कौन सा रूट सही है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। सो आपने क्या किया, आपको किसी ने बताया कि भाई इस वाले रूट को फॉलो करिए, आपका घर आ सकता है। और किसी दूसरे ने बताया कि ये सीधा सीधा रास्ता जा रहा है, इसको आप रूट को फॉलो करिए, आप घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपने क्या किया, एक दिन आप इस वाले रूट पर गए, ये आपको बहुत रास्ता बड़ा लगा, और दूसरे दिन आपको ये वाले छोटे वाले रास्ते से लगे। सो जो बड़ा वाला रास्ता है वो एक्चुअली डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कहते हैं इसको, जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टोटल डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस कि वो टोटल डिस्टेंस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट हमने डेफिनेशन में पहले ही बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइन इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उसका, और फाइनल पोजीशन जो भी होगी वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाई जाएगी। सो अगर आप यहाँ से चले हैं और आपने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ तक खत्म कर है, तो ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, छोटी सी हो गई। अब बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है, इसका मैं आपको इस वाली इमेजेस से बताती हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े थे, यहाँ पे आपका घर था, और आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे आपका स्कूल है, तो स्कूल से आपको घर जाना है। सो आपने क्या किया, अब पहले मैं आपको डिस्टेंस बताती हूँ कि इस केस में डिस्टेंस कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। सो आप यहाँ से किसी ओ पॉइंट से सी पॉइंट तक गए, तो आपका डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस लिखा हुआ है, ये कितना हुआ, 25 हुआ डिस्टेंस, तो आपने 25 लिख दिया। इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी आपका ये है ये थोड़ा सा ऐसे स्पेलिंग हो गई है, देख लेना आप लोग, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में क्या होगा, 25 होगा। जब आप किस पॉइंट से गए हैं, ओ से किस पॉइंट तक गए हैं, ओ से आप गए हैं सी पॉइंट तक, पर आप ओ से सी पॉइंट तक गए, ठीक है, और सी से वापस अगर आप ओ पॉइंट तक आ रहे हैं, बैक सी टू, फिर वापस आप ओ पॉइंट तक आ रहे हैं, मतलब आप ओ पॉइंट से ही चले, सी पॉइंट तक आए, फिर आपने क्या किया, सी पॉइंट से वापस क्या हो गए, ओ पॉइंट तक आए। उस केस में क्या होगा, उस केस में डिस्टेंस क्या होगा, आप 0 टू सी चले, तो उस केस में भी क्या होगा, 25 आपका क्या रहा, डिस्टेंस रहा। अब वापस भी तो आए, वापस आने का कितना हुआ, 25, फिर से 25 हुआ, तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपका डिस्टेंस कितना आ गया, 50 आ गया इस केस में। पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि आप जहां से चले वापस तो वहीं आ गए ना आप, ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, जीरो पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताए, तो अब जहां से आप चले हैं, मान लीजिए आपने जीरो से चले वापस ही जीरो पर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई।
अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 5 मीटर चले आप 1 सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में, नेक्स्ट 5 मीटर चले नेक्स्ट सेकंड में, और नेक्स्ट 5 मीटर चले आप थर्ड सेकंड में, और फिर से आप 5 मीटर चले 4 सेकंड में। आपने 4 बार डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 2 3 4 5। सो मैं आपको ये ना थोड़ा सा ग्राफ से बताना चाहूंगी। मान लीजिए यहाँ पर ये ग्राफ प्लॉट कर देती हूँ मैं। यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 10, हम 5 का डिस्टेंस ले रहे हैं। यहाँ पे 15 और यहाँ पर है 20। अभी हमने 4 तक हमारा टाइम है, तो मैं 4 डिस्टेंस ले लेती हूँ। ये हमारा किलोमीटर है यहाँ तक, या मीटर में कुछ भी ले सकते हैं आप, और यह मेरा है टाइम सेकंड में। अब देखिए ये मेरा 1 1 2 3 और 4। कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड में उसने 5 किलोमीटर ट्रेवल करा, नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 किलोमीटर, नेक्स्ट नेक में 15, क्योंकि 5 का डिस्टेंस है ना, तो 15 5 बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट में उसने कितना ट्रेवल किया, 20। तो इस केस में क्या हो गया, यूनिफॉर्म, मतलब कि जितना वो एक टाइम में 1 सेकंड में हर बार क्या करती है, 5 ही हर बार मीटर वो ट्रेवल कर रही है, इसलिए क्या हो गया कि यूनिफॉर्म मोशन हुआ। 5 किलोमीटर, फिर से 5 किलोमीटर, फिर से 5 किलोमीटर। तो उसने अपना डिस्टेंस जो है मेंटेन किया हुआ है हर बार 5। पर अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं, तो नॉन यूनिफॉर्म केस में ऐसा नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म में कैसा होगा, पहले मैंने 5 डिस्टेंस कवर किया, हो सकता है मैं फिर दूसरे केस में क्या हो गया, मैं कम कर लूंगी, फिर ज्यादा कर लूंगी, फिर कम कर लूंगी, फिर ज्यादा, फिर कम। तो ये होते हैं नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म मोशन की पढ़ते हैं सबसे पहले। एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे थे बार बार यूनिफॉर्म मोशन में, 5 इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, और हमारा टाइम भी हर बार क्या था, 1 सेकंड ही इंक्रीज हो रहा था। तो इसी को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। पर बात आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। जैसे एग्जाम्पल है, व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन ए क्राउडेड डिस्ट्रिक्ट, अगर कार जो है भीड़ में चल रही होती है तो क्या होगा, पहले थोड़ा सा चलेगी, फिर रुक जाएगी, फिर थोड़ा सा चलेगी, फिर रुक जाएगी, फिर थोड़ा सा चलेगी, फिर रुक जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये क्राउडेड स्ट्रीट में चल रही है। और पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क, अगर कोई पर्सन है जॉगिंग कर रहा है पार्क में, तो क्या हो गया, पहले वो थोड़ा सा स्पीड में चलता है, फिर रुक जाता है, थक जाता है, तो फिर ये क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म हो गई, क्योंकि स्पीड जो है सेम नहीं है, स्पीड कम ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एज द ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नेक्स्ट है मेजरिंग ऑफ रेट ऑफ मोशन। अगर आप मोशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो हम मोशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप बोलेंगे हम स्पीड से ही बता सकते हैं कि वो कितना तेज भाग रहा है, कितना धीरे भाग रहा है। जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं कि बॉलिंग, हर बार हम टीवी पर क्रिकेट देखते हैं तो नीचे क्या होता है कि बॉलिंग, जो भी बंदा बॉलिंग करा रहा है उसकी स्पीड आती है। तो इस स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अगर आप ये देखते हैं कि मेरी जो कार है वो 50 किलोमीटर चल गई है, 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो कैसे मेजर किया जाता है, तो इस तरीके से मेजर किया जाता है। सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अपॉन में टोटल टाइम टेकन। सो जो स्पीड है, स्पीड्स को आप एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस एस माना गया है, एस माना है हमने डिस्टेंस को, तो आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पीड को एस मान सकते हैं, इसको डी मान सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ना डी मान रही हूँ, ठीक है। डिस्टेंस को मैं क्या मान रही हूँ, डी मान रही हूँ, और इसको मैं क्या मान रही हूँ, एस मान रही हूँ स्पीड को। सो आप शॉर्ट फॉर्म में इसका ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस को हमने डी माना और अपॉन में क्या हो गया, टाइम, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि एस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि स्पीड की यूनिट पूछी जाती है, यूनिट्स हमेशा पूछी जाती है। तो हमारी स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड ऐसे लिखा जाता है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम एस, और ऊपर एस के ऊपर नेगेटिव साइन। अब बात आती है कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे स्पीड को या डिस्टेंस को, ठीक है।
सो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस 16 मीटर है और दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या है 16 मीटर इन 2 सेकेंड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है, पहले तो 16 मीटर ट्रेवल करता है 4 सेकेंड में, और दूसरा देन अनदर दूसरा डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है 16 मीटर कितने में 2 सेकेंड में। सो पूछा है एवरेज स्पीड के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोनों डिस्टेंस को प्लस करेंगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो आपके पास दो डिस्टेंस है तो दोनों को टोटल करेंगे, तो टोटल आप दोनों को करेंगे तो कितना आ गया 32 आ गया। और फिर आप टाइम निकालेंगे। टाइम जैसे आपने दोनों डिस्टेंस को प्लस किया वैसे ही आप दोनों टाइम को क्या करेंगे ऐड ऑन करेंगे। जब आपने दोनों टाइम को ऐड ऑन किया तो आपका कितना आ गया 6 आ गया। अब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 32 अपॉन में 6, और आपको पता है कि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मैंने आपको पहले ही बता दिया किसकी यूनिट होती है, ये स्पीड की यूनिट होती है। तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी हुई 5.33 मीटर पर सेकेंड। So thank you so much for watching this video.